एक बार एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला अपने पिता से बहुत ही नाराज रहता था क्योंकि उसके पिता उसकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, वो सारी चीजें उनके पास थी जिससे वो अपनी फरमाइशें पूरी कर पाते थे। तो भोला जब भी अपने पिता के पास जाता, पिता को कुछ कहता, तो भोला के पिता हमेशा उसको यह कहकर टाल देते कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो तुम खुद अपनी कमाई से ये सारी चीजें अफोर्ड करना। तो अपना खर्चा चलाने के लिए भोला अपनी पढ़ाई के साथ साथ बचे हुए टाइम में काम भी करने लगा था ताकि अपना खर्चा खुद निकाल सके। समय बीतता गया और पढ़ाई पूरी होने तक भोला काफी कुछ सीख चुका था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वह काम भी करता था और दिन रात खुद को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करता रहता था। तथा इस प्रकार उसको परिश्रम करने की आदत बन गई थी, बल्कि उसके दोस्त को ना तो परिश्रम करने की आदत थी और ना ही आवश्यकता। तो हुआ यूं कि समय बीतता गया और कुछ समय बाद दोनों ही दोस्तों की नौकरी लग जाती है। तो भोला बड़ी ही आसानी से अपनी जॉब कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त ने कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वह बीमार हो गया था। उसको परिश्रम की आदत नहीं थी। उसके बाद उसने दोबारा से नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी ठीक प्रकार से नौकरी कर ही नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ भोला अपनी पहली ही नौकरी में टिका हुआ था तथा आगे बढ़ते बढ़ते अपनी कंपनी के शीर्ष पदों पर पहुंच गया था। फिर एक दिन भोला के पिता और उसकी माता अपने गार्डन में खड़े हुए तितलियों के कोकूनों को देख रहे थे, जिसमें से तितलियां बाहर आना चाह रही थी, लेकिन उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा था। तो भोला की माता ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं इस तितली की मदद करना चाहती हूँ, तथा उसने एक कोकून के मुंह को इतना खोल दिया कि तितली आसानी से बाहर आ सके। वहीं दूसरे कोकून को, जिसको भोला के पिता देख रहे थे, उन्होंने उस तितली की मदद नहीं की, उसको यूं का यूं बस देखते रहे। भोला की पिता ने भोला की माता से कहा, तुम्हारे वाली तितली कभी उड़ नहीं पाएगी और मेरे वाली तितली थोड़ी ही देर में उड़ जाएगी। और वैसा ही हुआ। भोला की माता ने जिस कोकून का मुंह खोल दिया था, वो तितली थोड़ी ही देर में जमीन पर जा गिरी और तड़पने लगी। वहीं दूसरी तितली बिल्कुल स्वस्थ थी और वो थोड़ी ही देर में कोकून से बाहर आकर उड़ गई। इस पर भोला की माता ने भोला के पिता से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तो भोला के पिता ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस तितली को उसके नाम का संघर्ष नहीं करने दिया। तुमने दया भावना की वजह से उसकी मदद की, परंतु तुम्हारी इस भावना ने तितली का जीवन बर्बाद कर दिया। इस तितली का शरीर सूजा हुआ है और इसके पंख सूखे हुए हैं। प्रकृति ने इस प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि तितली के शरीर में उपस्थित तरल इसकी पंखों में जा सके और ये आसानी से उड़ सके। भोला अपने माता पिता के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि जीवन में संघर्ष का कितना महत्व है। अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता तो वो आज इतना कामयाब नहीं बन सकता था। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया और वो अपने पिता के पैर छूकर माफी मांगता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे चाहने वाले अपने स्नेह और प्रेम की वजह से हमें अपने नाम का संघर्ष नहीं करने देते, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। शिक्षा, संघर्ष ही वो चीज है जो हमें हर परिस्थिति में लड़ने के लिए मजबूत बनाता है तथा हमारी प्रतिभा को चरम सीमा तक निखारता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।